ऐसा ही नहीं भक्तों, अरे करिंदासन पे अधिकार रे बन के गुजर चलावे। गुजर चलावे और लेकिन बुद्धि नीच की और नीचाई में ले जावे। अब तो धीरे धीरे आज समय अपनी को आई गो है वीरन, धीरे धीरे आज कछु समय की को आई गो है। नी को आई गो है वीरन, नी को आई गो है भैया करेंद्र संस्कार समय कछु इंद्रासन पर जिस समय कब्जा कर लिया है तो भक्तों एक दिन की बात है, पहले वाले इंद्र की महलों की गली से होकर के जब ये नहुस गुजरे तो पहले वाले इंद्र की पत्नी स्नान करने के बाद में अपने केसों को अट्टा पर जब सुखाने लगी है, जब नहुस की नजर इंद्राणी पर गई है तो भक्तों हुआ क्या, अरे करली ने स्नान बिसर गयो ज्ञान से धुनान दो भाई और छत के ऊपर अट्टा पे के इंद्राणी लहराई। के ऊपर अट्टा पे के इंद्राणी लहराई। जग सुंदर बदन विशेष खोल के केस रही सुपाई देख के सुंदरता अब नार की भूप गए धलाई। गोविंद भगवान की। भक्तों जब नहुस गली से गुजरे तो पहले वाले इंद्र की जो इंद्राणी है जो अट्टा पर खड़ी होकर के लंबे लंबे केसों को जब सुखाने लगी है, नहुस की नजर पड़ी तो टकटकी लगा करके दंग रह गए। विचार किया चाहे कुछ भी हो जाए ऐसी स्त्री हमने पहली बार सुंदर देखी है, इसके साथ जब तक विषय वियोग नहीं होगा हमारी आत्माओं में तसल्ली नहीं आएगी। लौट आए हैं उसी समय भक्तों एक पत्र लिखा है, जो किसी राजगद्दी पर बैठ जाता है तो भक्तों से घमंड हो जाता है, लेकिन पहले वाला जो इंद्र था जब दूसरा इंद्र हो गया। भक्तों इंद्र कोई व्यक्तिगत नाम नहीं होता है, इंद्र नाम की एक पदवी होती है और जो उस पदवी पर बैठ जाता है उसे ही इंद्र कह करके पुकारा जाता है।
ये तो बात आप सभी जानते हैं, जब किसी दुश्मन की पत्नी हंसेगी तो आप ये मन समझ लेना ये हम पर रीझ रही है इसलिए हंस रही है। हंसी भी कई प्रकार की होती है, लेकिन राजा नहुस ये नहीं पहचान पाए कि एक अबला में देख करके क्यों हंस रही है। जब नजर को घुमा करके देखा, लौट पड़े, पत्र लिख करके भेजा, उसमें लिख दिया, देखिए इंद्राणी, हम तुम्हारी सूरत को देख करके आशिक हैं और हमें तुमसे मिलना होगा, क्योंकि यहाँ के हम राजा हैं। पत्र जब इंद्राणी के पास में गया है तो इंद्राणी ने दूसरा पत्र लिख करके भिजवाया है। देखिए राजन, तुमसे मिलने के लिए हम मना नहीं करती हैं, लेकिन एक बात का ध्यान रहे, जिस डोली में बैठ करके तुम आओगे उस डोली में अच्छे अच्छे ऋषि संत होने चाहिए। कारों की जगह पर ऋषि होने चाहिए। लेकिन भक्तों, ये तो आप सभी जानते हैं, उसने नहीं सोचा कि मैं क्या करने के लिए जा रहे हैं। 4 संत चारों कोने पर डोली में लगाए, ऐसा ही नहीं भक्तों। अरे कागायंदो रात को दिन में उल्लू होई, और कामी अंधो रात दिन बुध गई सब खोई। ये उनका भी कोई दोष नहीं है भक्तों। क्यों? नैन की गासी बुरी जात कले जो चीरे, और खान पीन भावे नहीं, दूर वाला होता शरीर और रामा। आज डोली में बैठ करके जिस समय नहुस चले हैं, ऋषियों को लगा लिया है, लेकिन भक्तों ध्यान रखना, जब ऋषि चलते चलते थक जाते हैं तो डोली को बीच में रख दिया है। जब रख दिया तो नहुस चिल्ला करके कहने लगे, कम वक्तों, क्या तुमसे चला नहीं जाता, इतने बूढ़े हो गए हो। तो ऋषि कहने लगे, आप राजा होने के नाते हमारी छाती पर सवार क्यों हो रहे हो, इतनी देरी हो रही है, इतनी जल्दी है तुम्हें। तो भक्तों ध्यान रखना, अगस्त मुनि ये कोने पर लगे थे, जिन्हें क्रोध आ गया है। क्रोध आ गया तो श्राप दे दिया और कहा, तू विषय वियोग के चक्कर में इतना पागल है जो ऋषियों का अपमान करने लगा। श्राप दे दिया है तो राजा अजगर बन गए। भैया राजा अजगर बने गो है, धने तकी पराई नारी भैया। दोस्तों ना जाए अजगर बने गो है, धने तकी पराई नारी वीरना। राजा नहुस उस डोली में अजगर बन गए। इसलिए हम सभी लोगों को संतों का अपमान ना करके सम्मान करना चाहिए। बोलिए गोविंद भगवान की। इन्हीं नहुस के पुत्र हुए अयाति।
श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, अयाति का विवाह देवयानी के साथ में कैसे हुआ था, वो कहानी आपके समक्ष हम लेकर के आ रहे हैं। एक विश्वपर्वा की लड़की है जिसका नाम है सर्विष्ठा, और इसी की एक सहेली है, उसका नाम है देवयानी। देवयानी ब्राह्मण शुक्राचार्य की लड़की है। एक बार सर्विष्ठा ने आवाज लगाई है देवयानी को, बहन घर में बैठे बैठे मन नहीं लगता है, चलो हम कई तालाब में चल करके स्नान करेंगे। ऐसा कहकर के जब वो चली है, पहुंची तालाब में, जब स्नान करने लगी है, स्नान करके जब बाहर निकली है तो भक्तों धोखे से सर्विष्ठा के कपड़े देवयानी ने पहन लिए हैं। जब सर्विष्ठा ने देखा कि मेरे कपड़े इस देवयानी ने पहन लिए, अरे ऐसा इसने क्यों किया, तो भक्तों क्रोध आ गया। सर्विष्ठा बहुत घमंडी लड़की थी, चिल्ला करके कहने लगी है, अरे तू ब्राह्मण की लड़की है, तुम्हारे जैसे कुत्ते कौओं की तरह हमारे घर पर भोजन करने के लिए आते हैं, तूने हमारे कपड़े पहनने का प्रयास क्यों किया। जब ऐसे शब्द बोले और देवयानी में धक्का मार दिया है। जब धक्का मारा तो आगे बढ़ के देवयानी ने भी मार दिया है। आपस में जब बहस होने लगी है तो सर्विष्ठा ने हाथ पकड़ के जब पीछे को ढकेला है तो भक्त देवयानी कुएं में गिर जाती है। नहीं देख पाया, बाद में साथ की लड़कियां सर्विष्ठा को बुरा भला कहने लगी हैं। सर्विष्ठा वहां से चली जाती है। इधर घोड़ा पर सवार होकर के महाराज अयाति चले हैं, कुआं की बगल से गुजरे हैं। घोड़े की टाप जब सुनाई दी है तो कुआं से आवाज लगा करके देवयानी कहती है, तुम कौन हो, रुक जाइए, मैं दुखिया आपसे सहायता के लिए तड़प रही हूं, नजर घुमाइए। रो करके बोली है, घोड़ा बाले बटोइन करू की दैयो मैं तेरी रही हूँ। घोड़ा बाले बटोइन करू की दैयो मैं तेरी रही हूँ। जब राजा ने नजर घुमाई कोई न सम्मुख पड़ो दिखाई, तने आगे को कदम बढ़ाओ है मैं तो तेरी रही हूँ। घोड़ा बाले पटोइन करू की दैयो मैं तेरी रही हूँ। जब आवाज लगाई है, हमारी आवाज को सुनिए, हमारी सहायता कीजिए। जब देवयानी की आवाज अयाति को सुनाई पड़ी है तो भक्तों, अरे फरन घोड़ा बबुकायो, पास कुआं के राजा आयो, और बोले हम तेरी रक्षा को आए हैं, तुम तेरी रही हो।
सच्चिदानंद भगवान की। आज आगे बढ़ करके आयाती ने कुएं में जब नजर को घुमाई है तो देखा इस कुएं में देवयानी नगिन पड़ी हुई है। महाराज ने नजर घुमाने के बाद में दूसरी बार को नजर नहीं पसार के देखा है। आयाती के गले में भक्तों, राजा महाजाओं के गले में चौड़े चौड़े पटुका डले होते थे। कुएं में जब फेंका है तो देवयानी ओढ़ करके आज आयाती ने कुएं से बाहर निकाला है। उसी समय परिचय पूछा, तुम कौन हो? बताया, मैं शुक्राचार्य की लड़की हूं, मेरा नाम देवयानी है। हमारी सहेली सर्विष्ठा, हम दोनों स्नान करने के लिए तालाब में आए, लेकिन वो हमें ढकेल करके कुआं में चली गई। आयाती ने कहा, कोई बात नहीं, जो भी हुआ वो ठीक है, लेकिन आपके प्राणों की रक्षा हुई, इसलिए भगवान को लाख लाख शुक्रिया। और जब राजा चलने के लिए तैयार हुए, चलते समय कहा, हमारी तरफ से और शुक्राचार्य के लिए ब्राह्मणों का आदर करना, सम्मान करना हमारा ये कर्तव्य हुआ करता है। हमारी सारी बात महाराज को बता देना। ऐसा कह करके आयाती घोड़ा पर सवार होकर के आगे के लिए बढ़े तो देवयानी रो करके बोली है, कहाँ जा रहे हो? आपने हमें कलाई पकड़ने के बाद कुएं से निकाला है, आप इस तरह से हमें छोड़ के नहीं जा सकते हैं। बोली है, आव भर के भूप की जेठा ललिया बिलख बिलख रह जाई रे। अरे भर के भूप की जेठा ललिया बिलख बिलख रह जाई रे। अब हाथ जोड़ के कई सजन निकलियो संग लगाई रे। और तुमने गई कलाई मेरी जाय छोड़ मत जइयो रे। और मोई ले जाई कि अंगना में निक पत्नी धर्म निभइयो रे। पिटिया रोई रोई ऐसे कह सजन मेरे काय गुरु उठे हो। अरे काय गुरु उठे हो सजन मेरे काय गुरु उठे हो। तरिया धीरे धीरे कह के दुल्हा कैसे रूठे हो। बोलिए गोविंद भगवान की। आयाती कहने लगे, ये आप क्या कह रही हो? आपके प्राणों की रक्षा करना हमारा ये कर्तव्य था,
वो हमने पूर्ण किया लेकिन शादी कर ले, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं यादव हूं और तुम ब्राह्मण की लड़की हो, ऐसा हमारे साथ में नहीं हो पाएगा। इतना कहने के बाद में अयाती जब आगे के लिए बढ़े तो देवयानी रो करके फिर से बोली है, जा रहे हो, एक बार पीछे मुड़ के देखो, इस तरह से तुम हमें छोड़ के नहीं जा सकते हो। देखो, बोली है रो करके, दिल ले